नमस्कार इंदौर, मैं शिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 12 जून रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। एक मां ने जब अपने लापता बेटे को पुलिस की गोद में देखा तो वो फफक कर रो पड़ी। 2.5 साल का बेटा भी मां को देख खुश हो गया। खुशी के आंसुओं से नम हुई आंखें और रूधे गले से मां ने पुलिस कर्मियों को शुक्रिया कहा और वहां से रवाना हो गई। दरअसल मेवाती मोहल्ले में रहने वाली महिला पानी भरने के लिए गई थी। उनका 2.5 साल का बेटा हैदर अली भी गेट पर खड़ा था, जो मां को जाते देख उनके पीछे पीछे चला गया और जेल रोड तक पहुंच गया। वहां एमजी रोड के जवानों को वह रोता हुआ मिला। बच्चा छोटा होने से उसे घर का पता भी नहीं मालूम था और वह माता पिता का नाम भी नहीं बता पा रहा था। लिहाजा पुलिस ने उसके माता पिता को तलाशने का जिम्मा उठाया। इसके लिए पुलिसकर्मी अपने अपने वाहनों से अलग अलग क्षेत्रों में निकले और महज 1 घंटे में बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ निकाला और थाने बुलाकर मासूम को उनके सुपुर्द कर दिया। परिजन काफी खुश हुए। बच्चे को देखते से मां लिपट कर रोने लगी। बोले मैं काफी समय से बच्चे को तलाश रही थी, इधर उधर मुझे डर लग रहा था कि पानी की होद में इधर उधर ना बच्चा गिर गया हो। तो उसकी मदर वगैरह काफी खुश हुई। 1 घंटे में हमने बच्चे के परिजनों को तलाश करके उनके सुपुर्द बच्चे को कर। ममता महिला उत्थान फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के साथ की गई ठगी के मामले में रविवार को सैकड़ों महिलाओं ने हल्ला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने क्राइम ब्रांच का घेराव कर दिया। महिलाओं का कहना था कि क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वह हमसे छुपा रही है। दरअसल वीडियो में दिखाई दे रही यह महिलाएं ममता महिला उत्थान फाउंडेशन की सदस्य है। फाउंडेशन के कर्ता धर्ताओं द्वारा 3 माह तक मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई का प्रशिक्षण देने के एवज में प्रत्येक महिला से 1000 रुपए लिए गए। साथ ही उन्हें 2000 रुपए देने की बात भी कही। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने राशि जमा कर दी, लेकिन समय बीतने के बाद भी उन्हें रुपए नहीं मिले। इस पर महिलाएं फाउंडेशन के संचालक से मिली, लेकिन उन्होंने महिलाओं को अपशब्द कहे। इसके बाद पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को धोखाधड़ी की शिकायत की। रविवार को जब महिलाओं को भनक लगी कि क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वे क्राइम ब्रांच थाने पहुंच गई और घेराव कर दिया। इस बीच उन्होंने पुलिस से रुपए दिलवाने की मांग भी की। सर हमारा जो मामला है कि जो गरीब महिलाओं से एक लड़कियों से 1,000 रुपए लिया और तो ये था पर्सनल, मतलब कंपलसरी था कि 20 लड़कियों को ही ग्रुप बनाएगा। तो 20 लड़कियों को हमने गरीब महिलाओं को इकट्ठा करा। उनको ये लालच दी गई कि आप 1,000 रुपए जमा करेंगे, 3 महीने तक आपको सिलाई का कोर्स सिखाया जाएगा। हम लोगों ने वैसा ही करा और उनको ये बोला गया कि 1,000 में बदले आपको रिटर्न में आपको 2,000 दिया जाएगा। तो कोई भी गरीब महिला सर इस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जो कोर्स हमारा 10-10, 20-20 हजार में होता है वो 1,000 में हो रहा है। तो बेचारी महिला आगे आएगी और सीखेगी। राजबाड़ा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक साथ कई काम किए जा रहे हैं। राजबाड़ा इमारत, गोपाल मंदिर और बड़ा गणपति से कृष्णपुरा के बीच स्मार्ट सिटी रोड का काम चल रहा है। इसकी वजह से चारों ओर सड़क खुदी हुई है और मटेरियल रखा है। इससे यहाँ के व्यापारी का कारोबार चौपट हो गया है और जनता बेहाल है। दरअसल राजबाड़ा क्षेत्र में चल रहा सड़क का काम यहाँ के कारोबारी और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अधूरे निर्माण के चलते व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और आसपास के रहवासियों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि व्यापार 50% से भी कम हो गया है। दुकानों का किराया तक निकाल नहीं पा रहे हैं। मानसून आने को है, ऐसे में दिक्कतें बढ़ना लाजमी है। इधर नगर निगम अफसरों की माने तो तीनों प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। जुलाई अंत तक सड़क का काम पूरा हो जाएगा, जबकि गोपाल मंदिर का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। राजबाड़ा का काम दीपावली से पहले पूरा कर जनता के लिए लोकार्पित कर दिया जाएगा। अब देखना है निगम के वादे में कितना दम है। 50% का फर्क है व्यापार में। अभी बारिश आ जाएगी। हाँ, बारिश का मौसम है। बारिश क्या रहेगी? नहीं, बारिश के पहले वैसे बोल रहे हैं बन जाएगा, बन भी जाना चाहिए। बाकी अब देखो क्या होता है। मार्च से चालू हुआ है, पर तकलीफें बहुत आ रही है इनको बनाने में। मेन चीज़ तो जो है रोड बनाओ, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें या तो फिर इसको एक करो कि या तो 2 वे करो। अब अभी क्या होगा, रोड चौड़ा होने के बाद भी अगर 2 वे करते हैं तो और इतना ट्रैफिक जाम होगा कि कुछ पूछो मत। और मतलब ये पूरा काम 15 जून तक होने का था, ये हुआ नहीं अभी तक। अब ये जो है कि 15 जुलाई तक इसको वापस बढ़ा दिया गया। अब 15 जुलाई तक बढ़िया हो जाए तो राखी और त्यौहार आ रहा है, तो इसमें कुछ हो जाएगा, दुकानदारों का भला। ये जब से रोड बनी हमारे व्यापार में कम से कम नहीं करके
85% फ़र्क पड़ गया है। सिर्फ हम 15% भी बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे पहले ये गड्ढे अड्डे की सब ये कर देना चाहिए। और अभी तक जिस हिसाब से ये 2.5 महीने से रोड ये खुदा हुआ है, तो यहाँ पे नगर निगम की एक भी गाड़ी कचरा उठाने के लिए नहीं आई है, ना कोई व्यक्तिगत आया है। अभी मैंने कम से कम नहीं करके 15 दिन तक सामने कचरा पड़ा हुआ था, वो मैंने भी हटवाया है। ज़्यादा फ़र्क पड़ा साहब। सरकार तो मीडिया समझ नहीं रही। 2 साल तो कोरोना खा गई, 1 साल ये खा गई। 2 साल कोरोना खा गई, 1 साल ये खा गया। उसके बावजूद भी कोई सरकार देख नहीं रही है कि अभी तक गड्ढे खुदे हों, बारिश आने वाली है, उसका क्या निर्णय होगा। न दुकानदार को न देखना, न कोई कुछ करना। तो धंधा तो भैया ये है कि कम से कम जैसे 100% से माने तो अपन 5 से 10% हो गया धंधा। किराए भी नहीं निकल रहे हमारे, तो दिन भर ऐसे ही, जैसे आपसे भी बात कर रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं कि कब कोई ग्राहक आ जाए तो किराए के पैसे निकले। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। पलसीकर कॉलोनी के रहवासी इन दिनों नगर निगम की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। प्री मानसून की पहली ही बारिश में पसरा कीचड़ इसकी गवाही देता है। दरअसल यहाँ ड्रेनेज लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन उसे बनाने के बजाय उसमें मिट्टी भर दी गई, जिससे प्री मानसून की पहली ही बारिश में कीचड़ फैल गया है और रहवासी परेशान हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 66 की पलसीकर कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन डालने के लिए ठेकेदार ने जनवरी में सड़क खोदी थी और काम होने के 20 दिन के बाद सड़क का निर्माण करने की बात कही थी। इस दौरान ड्रेनेज लाइन डाल दी गई, लेकिन सड़क को मिट्टी भरकर ऐसे ही छोड़ दिया। अब रहवासी परेशान हो रहे हैं। शनिवार रात हुई प्री मानसून की बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सड़क पर मिट्टी धंसने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें कार फंस गई। इसके अलावा कई लोग फिसलकर घायल हो रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन सहित लोकल लेवल पर अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कल रात को ही बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे बारिश के बाद, और कल इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बहुत ख़राब स्थिति है। और ये जो गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 में भी आदेशित किया गया है कि ये हमारा पार्ट है, ये मौलिक अधिकार है हमारा। जो सही रोड्स हैं, गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल बनाना चाहिए। उन्होंने कमिटमेंट करा था कि ये मतलब ड्रेनेज डालेंगे, उससे 45 दिन बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर करके परेशान है। वो सामने स्ट्रीट लाइट देखिए, वो बंद पड़ी है, उसको भी कंप्लेंट कर रखी है। कोई सुनने को राजी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम मतलब गांव वालों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। सड़क एकदम बनी हुई थी फर्स्ट क्लास। इन्होंने पूरी सड़क खोद के, और आने जाने में लोगों को मुसीबत हो रही है। बुजुर्ग लोग कहाँ से जाएं, गाड़ी चलने में दिक्कत हो रही है। कोई बोलने वाला ही नहीं है। आज 4 महीने हो गए सड़क खोदे हुए, कोई सुनवाई नहीं है। कोई बारिश हो गई है, कुछ रात को वाहन भी फंसे थे यहाँ। हाँ, पहली बारिश में रात को बहुत वाहन फंस गए यहाँ, और ट्रैफिक पूरा जाम हो रहा है। निकलने की जगह ही नहीं है बिल्कुल। 2 गाड़ियाँ भी पलटी खा गई कल इधर। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही एक तस्कर को परदेशीपुरा पुलिस ने पकड़ा है। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है। दरअसल परदेशीपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि शिवाजी नगर में रहने वाला विक्की उर्फ विक्रम तोमर गांजे की सप्लाई करने आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने MR4 पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 1 किलो 650 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 16,500 रुपए है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और जब उससे पूछताछ की तो उसके पास में अवैध रूप से रखा हुआ गांजा पाया गया, जिसे NDPS एक्ट के आज्ञावक प्रावधानों के तहत जब्त किया गया। 1 किलो 650 ग्राम गांजा लगभग 16,000 रुपए कीमत का है। और इस मामले में हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और विक्की उर्फ विक्रम सिंह तोमर पिता ताराचंद तोमर निवासी शिवाजी नगर को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। खुड़ेल थाना इलाके के करीब केवड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास रविवार सुबह गंभीर हादसा हो गया।
यहाँ फार्म हाउस में चल रही कुएं की खुदाई के दौरान 2 मजदूर और ठेकेदार अंदर गिर गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रस्सी के सहारे 2 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन एक मजदूर की मौत हो गई। और अब खबरें दे दनादन। बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम विपुल नागर है और वह ग्राम दौलताबाद का रहने वाला था। शनिवार को पिता के साथ खेत पर था। इसी दौरान विपुल के ऊपर बिजली गिर गई। परिजन उसे तुरंत बेटमा अस्पताल ले गए, जहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। चौथराम अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विपुल के चचेरे भाई संजय नागर ने बताया वह आर्मी की तैयारी कर रहा था और खेती किसानी में पिता का हाथ बटाता था। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। आज सर क्या हुआ कि पिताजी खेत पे ट्रैक्टर चला रहे थे, हवा आंधी आई शाम के समय, ये करीब दूर था 1200 फीट के आसपास। अचानक से बिजली गिरी और कुछ आभास हुआ पिताजी को। बोले क्या हुआ है, ये फ़ोन वोन लगाया, आउट ऑफ रेंज आ रहा था। नज़दीक जाकर देखा तो ये गिरा पड़ा था, पूरी तरह से जला हुआ था। फिर उसके बाद में हम लोग इस बेटमा अस्पताल लेके गए। वहाँ पर उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलेगा, आप लोग इंदौर ले जाए। इंदौर रेफ़र किया। फिर हम लोग इंदौर लेकर आए चौथराम हॉस्पिटल में, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। चंदन नगर थाना क्षेत्र के गीता नगर में रहने वाली नजमा बी की जहर खाने से मौत हो गई। नजमा के पिता मुन्ना खान ने बेटी के ससुराल पक्ष पर उसे जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 8 दिन पहले भी विवाद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी बेटी ने या तो इन्होंने जहर दे के मारा होगा, इस बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने जहर दे के मारा होगा। 8 दिन पहले विवाद हुआ था। मैं आया था, मेरे को बुलाया गया, मेरी बेटी ने बुलाया, मैं आया। इनके जेठ ने कहा कि खालू जी, मुझे खालू जी कहता था, डीआई का नाता नहीं रखता था, मासा जी का नाता रखता। पर उसने ये कहा कि आज के बाद कोई विवाद नहीं होगा। इसके बावजूद इन्होंने उस दहेज के लिए उसको काफ़ी दिनों से पीड़ित करते थे। कई बार इन्होंने लेन देन करी और मैंने दिया है पैसा। इसको दाना पानी अनाज देता था, मैं खाने के लिए गेहूँ चना सब कुछ देता था, जो लगता था वो देता था। मगर आए आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि मेरी बच्ची को जहर दे के मारा गया है। घर पर अज्ञात वस्तु खाने से वास्ते इलाज जिला अस्पताल से रेफर होकर MIS में भर्ती हुई थी, जिसकी कल ही दिनांक 11 को 16:40 बजे मृत्यु हो गई। परिवार का कुछ आरोप भी लग रहा है। परिवार का आगे जांच में पता चलेगा क्या हो। एक मजदूर ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर जान दे दी। मृतक का नाम गोपाल निवासी तहसील कसरावद है। उसे जहर खाने के बाद परिजनों ने चौथराम अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। दादा क्या नाम था इनका? गोपाल। क्या करते थे? ये दुकान पे काम करता था। कहाँ रहते थे? कसरावद, तहसील कसरावद। तो ये यहाँ पर कहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया था? हाँ, इलाज के लिए। कहाँ पर? चौथराम। अच्छा, तो ये क्या कुछ कारण आया, जहर क्यों खाया? ऐसे तो कोई पता नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। अब आप पता करेंगे क्या है क्या है। जवाहर टेकरी के सामने बबलू चौधरी निवासी सुदामा नगर का डंपर खड़ा था, जिसे शनिवार रविवार के दरमियानी रात करीब 1 बजे अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। चंदन नगर पुलिस आसपास की CCTV खंगाल रही है। घटना ग्राम पंचायत जवाहर टेकरी के सामने की है। इसमें एक डंपर जो रखा हुआ था रात को करीब 1 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति उसको चुरा के ले गया है। इस पर से अपराध कायम हो गया है, विवेचना जारी है, इसमें आरोपी की तलाश जारी है। किसका डंपर था? बबलू चौधरी जी का डंपर था, जो सुदामा नगर में रहते हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।